हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो, उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का नाम है भूतिया हवेली का रहस्य। सर्द हवाओं का स्पर्श, झूमते पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं बजती असहज घंटियों की आहट, इन सब का मिलाजुला एहसास अक्सर मन में अनगिनत सवाल छोड़ जाता है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने से अधूरी रह जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी जीवंत हो जाती हैं कि वे सुनने वाले को अपने साए में समा लेती हैं। यही है कहानी भूतिया हवेली का रहस्य की एक ऐसी कहानी जो आपको उस अंधेरे संसार में ले जाएगी जहां मानव समझ से परे घटनाएं घटती हैं, बिना किसी धार्मिक झलक के। साल 1995 का एक सर्दिमाह का दिन था। भारत के एक छोटे से कस्बे हरिपुर में जीवन की हलचल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। शहर की गलियों में अजीब सी सरसराहट फैल गई थी। लोगों के बीच में अफवाहें थीं। शहर के किनारे स्थित एक प्राचीन हवेली के आसपास अजीब घटनाएं घट रही थीं। इस हवेली का नाम था अमावस्या हवेली, परंतु यहाँ किसी भी प्रकार का धार्मिक पक्ष नहीं था, बल्कि यह एक समय विज्ञान और प्रगतिशील सोच के प्रतीक के रूप में जानी जाती थी। इस हवेली का निर्माण लगभग 70 साल पहले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक समूह ने किया था, जिन्होंने एक अद्वितीय प्रयोग पर काम किया था। प्रयोग का उद्देश्य था मानवीय चेतना के रहस्यों का पता लगाना। परंतु एक दिन अचानक उस प्रयोग में कुछ गड़बड़ हो गई और हवेली वीरान हो गई। वर्षों बाद जब हवेली पर अनदेखे हाथ ने दस्तक दी, तो लोगों को ये समझ नहीं आया कि यह सब किसका नतीजा है। वहां के निवासी और आसपास के लोग अक्सर कहते थे कि हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, कमरे अपने आप घूमते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो कोई अजनबी साया दीवारों के पीछे मौजूद हो। लेकिन कोई भी सीधे तौर पर इस घटना को स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि उस हवेली से जुड़ी कोई भी कहानी धार्मिक या पंथ संबंधी नहीं थी, बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रयोग की विफलता और उसके अनपेक्षित परिणामों की कहानी थी। विक्रम एक स्वतंत्र पत्रकार थे, जो हमेशा उन कहानियों की खोज में रहते थे जिनमें रहस्य और अनसुलझे राज छिपे हों। हरिपुर के बारे में कई बार सुना हुआ, लेकिन अमावस्या हवेली की कहानियां सुनते ही उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक सुनसान दोपहर विक्रम अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ उस हवेली की ओर रवाना हुए। हवेली का बाहरी दृश्य देखकर ही मन में एक अनूठा मिश्रण था। एक तरफ तो इतिहास की गूंज थी, तो दूसरी ओर एक अनजानी खौफनाकता भी। हवेली के दीवारों पर झपकी लेते समय मानो थम सा गया हो। हर एक पत्थर, हर एक कंक्रीट की दीवार पर उस अतीत की कहानियां उभर आईं। हवेली के अंदर कदम रखते ही विक्रम ने महसूस किया कि जैसे ही उन्होंने दरवाजे से प्रवेश किया, समय और स्थान की दीवारें आपस में मिल गई हों। हवेली के मुख्य हॉल में बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, जिनसे बाहर का दृश्य धुंधला सा दिखाई देता था। दीवारों पर लगे चित्र और मशीनरी के अवशेष दोनों ने मिलकर एक रहस्यमयी वातावरण का निर्माण किया था। हवेली के भीतर की घुमावदार गलियां और गुमशुदा कमरे विक्रम के जिज्ञासा को और बढ़ाते चले गए। उन्होंने देखा कि कई कमरे ऐसे थे जिनमें अजीब तरह के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कदम रखा हो, परंतु उस पर कोई छाप न छोड़ पाया हो। एक कमरे में तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने गुलजार शब्दों में लिखे थे। डायरी के पन्नों पर उस वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में लिखा था जिसने हवेली को जन्म दिया था। डायरी में वर्णित था कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक पर काम किया था जिससे मनुष्य की आत्मा के रहस्यों को समझा जा सके। उन्होंने कहा कि चेतना का एक हिस्सा कुछ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, जो शारीरिक बॉडी के बाहर भी अस्तित्व रखता है। प्रयोग के दौरान अचानक एक विस्फोट हुआ, जिससे वैज्ञानिकों में से कुछ गायब हो गए और कुछ अजीब सी लक्षणों के साथ रह गए। डायरी में लिखा था कि हवेली के अंदर अब भी उन असामान्य ऊर्जा के अंश मौजूद हैं, जो कभी कभी अपने अस्तित्व का संकेत देती हैं। जैसे जैसे रात का अंधेरा घना होता गया, हवेली के अंदर की वातावरण और भी रहस्यमयी हो गई। विक्रम ने महसूस किया कि कहीं कहीं से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद हवा का बहाव है, परंतु जब वह आवाजें बार बार आने लगी, तो उन्हें यकीन हो गया कि कोई अजीब शक्ति इस हवेली में काम कर रही है। विक्रम ने अपने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे हॉल के अंधेरे में चलने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दीवारों पर पुराने उपकरणों और मशीनों से निकलती अजीब सी चमक उनके चारों ओर छा गई।
अचानक एक कमरे के कोने से उन्होंने एक हल्की सी परछाई देखी जो बिना किसी आवाज के वहां मौजूद थी। वह परछाई धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ी, ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ कहना हो। उस पल विक्रम के होश उड़ गए, पर उन्होंने अपने साहस को गले लगाया। उन्होंने उस परछाई का पीछा किया और देखा कि वह एक कमरे के अंदर गायब हो गई। कमरे के अंदर सभी चीजें अपने स्थान पर बिखरी हुई थीं, जैसे किसी ने यहां हाल ही में कोई उथल पुथल मचाई हो। दीवारों पर टंगे पुराने प्रयोगशाला के उपकरण, नोटबुक्स और कुछ अनजान प्रतीक सब मिलकर उस प्रयोग की विफलता और उसके अनपेक्षित नतीजों की कहानी बयां कर रहे थे। डायरी के पन्नों में लिखी बातें विक्रम के मन में कई सवाल पैदा करने लगीं। उन्होंने पाया कि वैज्ञानिकों ने चेतना के प्रयोग के दौरान एक अनजान ऊर्जा स्रोत को जागृत कर दिया था, जो अब हवेली में भटक रही थी। उस ऊर्जा ने वैज्ञानिकों में से कुछ को शारीरिक रूप से प्रभावित कर दिया था, जबकि कुछ के व्यक्तित्व में बदलाव आ गया था। डायरी के अनुसार हवेली में कई कमरे ऐसे थे जहां प्रयोग के दौरान इस्तेमाल की गई तकनीकी मशीनरी अभी भी सक्रिय प्रतीत होती थी। विक्रम ने देखा कि एक कमरे में एक विशाल यंत्र मौजूद था, जिसके ऊपर विद्युत तरंगों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह यंत्र अभी भी किसी ऊर्जा स्रोत से जुड़ा हो, जो उसे जीवन देता हो। उन पन्नों पर लिखे शब्दों में वैज्ञानिकों के उत्साह, उनकी लगन और प्रयोग में हुई त्रुटियों का ब्यौरा था। उन्होंने लिखा था कि चेतना की प्रकृति को समझने के लिए इंसान ने एक कदम आगे बढ़ाया, परंतु उस कदम के परिणाम आज तक अनजाने ही बने हुए हैं। विक्रम के मन में अब दो सवाल थे, क्या यह ऊर्जा वास्तव में एक प्राचीन रहस्य है या फिर यह सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग की एक अप्रत्याशित विफलता का नतीजा है। रात का सन्नाटा चरम पर था। हवेली के अंदर चलने पर विक्रम को ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उनका निरीक्षण कर रही हो। धीरे धीरे अजीब घटनाओं की संख्या बढ़ती चली गई। एक क्षण ऐसा आया जब विक्रम ने महसूस किया कि उनके पीछे किसी ने धीरे धीरे कदम रखा है। मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था, परंतु कमरे के तापमान में अचानक गिरावट आ गई। फिर एक बार फिर से किसी ने दरवाजे के पास दस्तक दी। ये दस्तक इतनी हल्की थी कि मानो कोई मूक पुकार सुनाई दे रही हो। विक्रम ने अपने उपकरणों की जांच की, लेकिन सब कुछ सामान्य ही प्रतीत हो रहा था। लेकिन जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, उन्हें दीवार पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति मानो हवा में तैरती हुई प्रतीत हो रही थी, जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। विक्रम ने उस आकृति से बिना शब्दों के संवाद करने की कोशिश की, परंतु उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जैसे ही उसने अपनी आंखें मारी, वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, मानो हवा में विलीन हो गई हो। विक्रम के मन में अब एक अनजान भय बैठ गया था। वह समझ गए थे कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जिसे साधारण तरीकों से समझा नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही साथ उनकी जिज्ञासा भी और बढ़ गई थी। उन्हें इस ऊर्जा के स्रोत और उस परछाई के पीछे छिपे रहस्य का पता लगाना था। अगले दिन विक्रम ने हवेली के पुराने अभिलेखों की जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि इस हवेली का निर्माण एक समय विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रयोग के रूप में किया गया था। उस प्रयोग का उद्देश्य था मानव चेतना की अनदेखी शक्तियों को समझना और उनका उपयोग करना। वैज्ञानिकों ने कहा था कि चेतना केवल मन के एक हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा के रूप में भी अस्तित्व रखती है जिसे मापा जा सकता है। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो गया था। एक तेज विस्फोट के बाद हवेली के अंदर मौजूद मशीनरी और उपकरणों में गड़बड़ आ गई थी। वैज्ञानिकों में से कई अचानक गायब हो गए थे और कुछ ऐसे व्यवहार करने लगे थे जो सामान्य से परे थे। रिपोर्टों के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे किसी अज्ञात शक्ति के संपर्क में आ गए हैं, जिसने उन्हें अंदर ही अंदर बदल दिया था। डायरी में एक वैज्ञानिक ने लिखा था, हमने चेतना के गहरे रहस्यों को छू लिया है, परंतु हमें यह नहीं पता था कि यह शक्ति भी हमारी तरह जागरूक है। अब वह हवेली हमारे भीतर के एक भाग के रूप में बसी हुई है, जिसे हम समझ नहीं पाएंगे। ये पंक्तियां विक्रम के दिल को झकझोर गईं। अब उन्हें समझ आ रहा था कि इस हवेली में जो घटनाएं हो रही थीं, वे सिर्फ भूत प्रेत की नहीं थीं, बल्कि यह उस वैज्ञानिक प्रयोग की अनजान देन थी। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता गया, हवेली में ऊर्जा की तीव्रता भी बढ़ती गई। विक्रम ने महसूस किया कि हवेली की दीवारें मानो किसी अदृश्य बल से कंपन कर रही थीं। एक कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल यंत्र अभी भी सक्रिय था।
यंत्र के चारों ओर विद्युत तरंगों की हल्की हल्की चमक उभर रही थी, मानो वह किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत से जुड़ा हुआ हो। उस यंत्र के पास एक पैनल था जिस पर कुछ अस्पष्ट संकेत अंकित थे। विक्रम ने सावधानीपूर्वक उन संकेतों को देखा और महसूस किया कि ये संकेत किसी गणितीय सूत्र या भौतिक नियमों का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने अपने साथ लाए गए उपकरणों से मापन किया, पर परिणाम बहुत ही अजीब थे, जैसे मानो उस ऊर्जा ने अपनी प्रकृति ही बदल दी हो। उस रात विक्रम ने यंत्र के पास बैठकर घंटों बिताए। हर बार जब यंत्र से हल्की सी गूंज उठती तो उन्हें लगता कि किसी अज्ञात आत्मा की पुकार सुनाई दे रही है। लेकिन इस पुकार में कोई धार्मिक भाव नहीं था, बल्कि यह एक वैज्ञानिक त्रुटि की तरह प्रतीत हो रही थी, जैसे चेतना के उस अज्ञात क्षेत्र से कोई संदेश भेजा जा रहा हो। जैसे जैसे जांच गहराती गई, विक्रम ने महसूस किया कि हवेली में रहने वाली वह ऊर्जा केवल एक भटकती हुई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक दर्दभरी कहानी का जीवंत प्रमाण थी। वह आत्मा, जिसे कभी वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा माना गया था, अब अज्ञात ऊर्जा के रूप में हवेली में जकड़ी हुई थी। एक रात विक्रम ने अचानक महसूस किया कि वह अकेले नहीं थे। एक हल्की सी हवा का झोंका आया और साथ ही किसी ने उनके कानों में फुसफुसाहट की। मुझे याद करो, यह आवाज धीरे धीरे उनके दिल में घर कर गई। विक्रम ने अपने आप को संभाला और देखा कि एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हो गई थी। उस आकृति की आंखों में गहरी पीड़ा और अकेलेपन की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उस आकृति ने बिना बोले विक्रम की ओर इशारा किया और धीरे धीरे एक कोने में स्थित पुरानी किताब की ओर ले गई। विक्रम ने वह किताब उठाए और देखा कि उसमें उस प्रयोग के दौरान हुए हादसों और वैज्ञानिकों के अनुभवों का विस्तार से वर्णन था। किताब के पन्नों पर लिखी पंक्तियां उस आत्मा की व्यथा बयां कर रही थीं, जिसने अपने जीवन में अत्यधिक पीड़ा झेली थी, वह आत्मा जिसने विज्ञान के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। विक्रम ने तय किया कि वह उस आत्मा से संवाद स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ताकि इस अजीब ऊर्जा के पीछे छिपे दर्द और रहस्य को समझा जा सके। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, अपने उपकरण चालू किए और कमरे में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज का निरीक्षण करने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे वे आत्मा के करीब पहुंचते गए, उन्हें महसूस हुआ कि वह आत्मा बस एक दर्द भरा संदेश नहीं दे रही थी, बल्कि उस अज्ञात ऊर्जा के रहस्य को खोलने की चाबी भी प्रदान कर रही थी। एक रात जब हवेली की पुरानी दीवारें मानो गूंज रही थीं, विक्रम ने अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस पर एक बार फिर से वह पुकार सुनाई, मुझे मुक्त कर। उनकी आवाज में न केवल पीड़ा थी, बल्कि एक गहरी उम्मीद भी थी कि शायद विज्ञान के उस प्रयोग का कुछ अंश अभी भी बचा हुआ है, जिसे सुधारकर उस आत्मा को शांति मिल सकेगी। विक्रम ने उस आवाज का अनुसरण करते हुए हवेली के सबसे पुराने कमरे में प्रवेश किया, जहां एक विशाल वैज्ञानिक उपकरण था। इस उपकरण के पास एक छोटी सी दरार से एक हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी। उस कमरे में विक्रम ने महसूस किया कि वह ऊर्जा अब सामान्य विद्युत तरंगों से परे थी। उसने उपकरण के आसपास सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। उसे ऐसा लगा कि यह ऊर्जा किसी तरह की कंप्यूटेशनल प्रक्रिया से गुजर रही है, जैसे कोई सूक्ष्म गणितीय सूत्र इस ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा हो। उसने अपने लैपटॉप से जुड़े सेंसरों की मदद ली और देखा कि ऊर्जा का प्रवाह एक निरंतर लहर की तरह बढ़ रहा है। विक्रम के मन में कई विचार दौड़ने लगे, क्या यह ऊर्जा वास्तव में उस प्रयोग का एक हिस्सा थी जिसे वैज्ञानिक समझ भी नहीं पाए थे? क्या इस ऊर्जा में वह अनदेखी चेतना मौजूद थी जिसने अपने अस्तित्व का संदेश दिया? इन सवालों ने उसके मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ दिया। उसने एक एक करके सारे डेटा को नोट किया और हर छोटी बड़ी घटना का रिकॉर्ड रखा। उसकी रिपोर्ट में कोई धार्मिक व्याख्या नहीं थी, केवल वैज्ञानिक तथ्यों, मापन और उस आत्मा के दर्द को समझने की कोशिश थी। उसे अब ये स्पष्ट हो चुका था कि हवेली में मौजूद ऊर्जा और वह आत्मा दोनों ही विज्ञान की उस विफल कोशिश के जीवित प्रमाण हैं, जिन्हें समय ने भूलने नहीं दिया है। दिन धीरे धीरे बदलते चले गए, परंतु हवेली में रात की अंधेरी छाया अभी भी कायम थी। विक्रम ने अब तक इकट्ठे किए गए सभी डेटा, डायरी के पन्नों और उस आत्मा से मिले संकेतों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि आत्मा का दर्द सिर्फ उसके शारीरिक या मानसिक पीड़ा का नहीं था, बल्कि वह उस अनदेखी ऊर्जा के असंतुलन का भी परिणाम था। डायरी में एक विशेष पंक्ति ने उनकी निगाहें खींची, जब ऊर्जा में असंतुलन होता है तो आत्मा भी भटक जाती है। विक्रम ने ये सोचा कि यदि वह इस ऊर्जा का संतुलन बहाल कर दे,
तो शायद उस आत्मा को शांति मिल सकती है। इसके लिए उन्होंने यंत्र के पास मौजूद संकेतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्हें एक ऐसा सूत्र मिल गया था जिसे समझने में कई घंटे लगे, पर अंततः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यह ऊर्जा एक आवृत्ति के आधार पर संचालित हो रही है। यदि उस आवृत्ति को सही ढंग से बदला जाए तो संभवतः आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। विक्रम ने अपने उपकरणों का उपयोग करते हुए एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया आरंभ की। उन्होंने यंत्र को उस आवृत्ति पर सेट करने का प्रयास किया जिससे उस ऊर्जा में संतुलन स्थापित हो सके। जैसे ही यंत्र ने नई आवृत्ति पर काम करना शुरू किया, हवेली के अंदर की दीवारें हल्की हल्की कँपकँपाने लगीं और वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। उस क्षण विक्रम को महसूस हुआ कि मानो हवेली ने अपनी पुरानी पीड़ा को थाम लिया हो। कमरे के कोने में रखी डायरी की पंक्तियां मानो एक बार फिर से जीवंत हो उठी, मुझे मुक्त करो। उसी क्षण वह धुंधली आकृति फिर से प्रकट हुई, पर इस बार उसकी आंखों में दर्द की जगह शांति की झलक थी। उस रात के बाद से हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं धीरे धीरे शांत होने लगीं। विक्रम ने देखा कि वह आत्मा जिसने पहले अपने दर्द और पीड़ा का आह्वान किया था, अब एक शांत सुकून भरी छाया के रूप में नजर आने लगी। हवेली की मशीनरी ने भी अपनी पुरानी गूंज खो दी थी, मानो उस ऊर्जा का असंतुलन अब सही दिशा में बह रहा हो। विक्रम ने अपने सारे रिकॉर्ड्स और डाटा को एक विस्तृत रिपोर्ट में संकलित किया। उन्होंने लिखा कि हवेली में घटित घटनाएं किसी अलौकिक प्रेत की नहीं थीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग की विफलता और उसके अनपेक्षित परिणामों का जीवंत प्रमाण थी। उस आत्मा ने अपनी पीड़ा और दर्द को इस रूप में प्रकट किया था ताकि बाद में आने वाले लोग उस अनुभव से सीख सके कि विज्ञान में भी सावधानी बरतनी चाहिए। समय बीतता गया और विक्रम ने अपनी कहानी को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। भूतिया हवेली का रहस्य न केवल एक रहस्यमयी कहानी थी, बल्कि यह उस चेतना के परीक्षण की कहानी भी थी जिसने विज्ञान और मानवीय संवेदनाओं के बीच की खाई को उकेरा था। हवेली के आसपास की हवा अब शांत थी और गांव के लोग धीरे धीरे उस भय से बाहर निकल आए। कई लोग तो अब हवेली को सिर्फ इतिहास के पन्नों में एक घटना के रूप में ही देखते थे, लेकिन विक्रम जानते थे कि उस हवेली ने उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था कि जब भी इंसान अज्ञात क्षेत्रों की खोज में आगे बढ़ता है तो उसे न केवल तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सहानुभूति की भी जरूरत होती है। आज भी हरिपुर में उस हवेली के बारे में किस्से सुनाए जाते हैं, परंतु वे किस्से किसी धार्मिक दास्तां से नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक त्रुटि और उसके परिणामों से जुड़े हुए हैं। विक्रम की रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि आत्माओं के बारे में हमारी धारणाएं अक्सर अंधविश्वास से प्रेरित होती हैं, परंतु कई बार उन घटनाओं के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक या मानवीय तथ्य भी छिपा होता है। भूतिया हवेली का रहस्य एक ऐसी कहानी है जो हमें ये याद दिलाती है कि अज्ञात के प्रति हमारी जिज्ञासा हमें नए अनुभवों से रूबरू कराती है। इस कहानी में आत्मा और ऊर्जा का खेल हमें ये सिखाता है कि चाहे घटनाएं कितनी भी रहस्यमयी क्यों न हो, उनके पीछे एक तर्क और कारण होता है। विज्ञान और मानवीय संवेदनाएं दोनों मिलकर उन अनसुलझे प्रश्नों का समाधान खोज सकती हैं, जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाते हैं। जब भी आप अंधेरी रात में किसी सुनसान गली या पुरानी इमारत के पास से गुजरें, तो याद रखिए, हर दीवार, हर पत्थर अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। और शायद उन कहानियों में से कुछ हमारे समझ से परे हों, परंतु वे हमारी जिज्ञासा, हमारे डर और हमारे साहस का हिस्सा बन जाती हैं। आज की इस कहानी के साथ हम बस इतना ही कहेंगे, अज्ञात की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि कभी कभी उन कदमों के पीछे छिपा होता है एक दर्द भरा इतिहास, जिसे जानना और समझना हम सभी के लिए एक अनमोल अनुभव हो सकता है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।